हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 12.1 को, जो आप लोगों का गुणनखंड चैप्टर है ना बाबू, इसी चैप्टर का। ठीक है, गुणनखंडन। ओके, आइए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आप लोगों का जो यहाँ पर पद दिया गया है, इसमें आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। सार्व गुणनखंड क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का दिया है 12x और 36। आपको इसका साफ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप लोग याद कीजिए, मैं आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा, कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर 12x है बाबू, तो 12x का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारा गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद 36 का लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ में इसका गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता होगा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं बाबू। जैसे 12 है, इसको आप लोग इस प्रकार से लगाते थे ना, 2 से लगाइएगा, 2 छक्का 12, 2 से लगाइएगा, 2 तिया के 6, ओके, 3 से लगाइएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया बाबू, 2 गुना 3 और x है तो गुना x। इस प्रकार से इसका गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 36 का भी इसी प्रकार कर लीजिए। 36 का भी यहाँ पर देखिए हम रफ में यहाँ पर कर लेते बाबू। 2 से लगाइएगा, 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा, 2 नमा 18, 3 से लगाइएगा, 3 बार में 9 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पर जो भी आया उसको लिखिए, 2 गुना 3 अब इस प्रकार से पहले आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे आप लोग इसको गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पर आपको सार्व गुणनखंड पूछ रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, देखेंगे कि सर इसमें भी कौन सा ऐसा यहाँ पर टर्म आपको दिख रहा है जो इसमें ऊपर वाला में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्व यानी कॉमन। दोनों में क्या है बाबू, कॉमन आए। तो देखिए 2 इसमें भी है सर, 2 इसमें भी है, ये 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, 2 ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब अगर आप 3 बचा ना, इसमें इस पद में x बचा, तो आप क्या बोलिएगा यहाँ पर, अतः सार्व गुणनखंड, क्या बोलिएगा, सार्व गुणनखंड। इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 इसका क्या हुआ बाबू, सार्व गुणनखंड हुआ। अतः दिए हुए पद का जो सार्व गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। राइट, समझे आप लोग। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए 2y है, इसको लिख लीजिए। फिर 22xy है, इसको भी लिख लीजिए। अब 2y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बच्चा सीधा जानता है सर 2 गुना y कीजिए ना, 2 गुना y इक्वल टू 2y होगा ना जी। अब 22xy इसको किस प्रकार से आप लोग कीजिएगा जी, यहाँ पर आप लोग कर लीजिए। तो 22 है ना, इसका किस प्रकार का, 2 से लगाएंगे, 11 बार में लग जाएगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 11 xy, तो गुना x गुना y। अब बच्चों यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर देखोगे जो दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर भी बाबू आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है ना जी, y दिख रहा है, और यहाँ पर भी y दिख रहा है, ये y भी एक कॉमन हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पर बोल दोगे सार्व गुणन, अतः पदों में जो सर ये जो दिए गए पद हैं, इस पद में जो सर सार्व गुणनखंड होंगे वो सार्व गुणनखंड 2 गुना y होंगे, यानी कि 2y हो जाएगा। राइट, इस प्रकार से आप लोग बोल दोगे। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। तो अगला प्रश्न 3 नंबर आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा तो सारा कुछ आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है बाबू, 14 PQ और क्या है बाबू 28 P² Q²। ठीक है, P² का कहने का मतलब P गुना P, Q² कहने का मतलब क्यों गुना क्यों। हम आपको ये सब बढ़िया तरीका से क्लियर कर दिए थे, किसमें, बीजीय व्यंजक में। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे 8 चैप्टर हमसे तो आपको पता ही होगा। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो बच्चों बोलेंगे 2 गुना 7, 2 सते 14 हो जाएगा, गुना P है तो सर P, Q है तो सर Q, हो गया। बस इतना ही करना है। अब 28 को कैसे करेंगे, 2 से लगाइएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 14, फिर आप लोग क्या कीजिएगा 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4 सते 28, इस प्रकार से होगा। P² का मतलब क्या, P गुना P, Q² का मतलब क्या, Q गुना Q। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा। ठीक है बच्चों, अब बोलिए सर कॉमन क्या क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर पहले तो 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 कॉमन हो गया, फिर एक यहाँ पर P कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक आपका Q कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सार्व गुणनखंड जो होंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या होंगे, सार्व गुणनखंड यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना 7 गुना P गुना Q, यानी 2 सत्य होता है बाबू 14
पी क्यू। बोलो सही है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। आइए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं क्या है जी, एक तो आपका 2x है, दूसरा आपका 3x² है, और एक आपका और है बाबू क्या 4। ये तीन आपका यहाँ पर पद दिए गए हैं। अब तीनों पद का कैसे कीजिएगा, देखिए 2 गुना x इक्वल टू 2x हो गया, 3x² का 3 गुना x ये हो जाएगा 3x² का। फिर 4 का कैसे कीजिएगा, 2 गुना 2 है ना, 2 दूनी 4 डायरेक्ट हो गया। अब बच्चों तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बच्चों तीनों में कॉमन बताइएगा। तो बोलिएगा कि सर इसमें अगर हम नहीं कुत्ते यहाँ पर एक तो गुना कर ही सकते हैं, इसमें नहीं कुत्ते एक से गुना करिए, बात वही रहेगा, इसमें भी हम लोग एक से गुना कर ही सकते हैं। अब तीनों में हमको कुछ नहीं, एकराम 2 है तो एकराम 2 नहीं है, एकराम है, तीनों में हमको कॉमन नहीं दिख रहा है। तीनों में अगर कॉमन आएगा ना सर तो वो एक के होगा, तो हम बोलेंगे अतः इसका जो सर सार्वगुणनखंड होगा वो एक ही होगा। समझे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बेसिक से समझाएंगे, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न पर ध्यान देंगे। पहले जो यहाँ पर पद लिखा गया है सब पद को लिखिएगा बढ़िया से। चलिए मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ जिस प्रकार से, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। लिख लिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना a गुना b गुना c। ओके 24ab² को क्या लिखेंगे बाबू, 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4 तिया 12। इस प्रकार से बोले, हाँ सर बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बोल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 1 2 और से गुना कीजिएगा, 3 और 2 आएगा, ठीक ना। चलो अब देखो बाबू 12a² को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 a² ओके। चलो अब यहाँ पर देखना, इसमें 1 2 है, यहाँ पर तो 3 2 है, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, मतलब तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड लिखिएगा, सार्वगुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 हो जाएगा पहले, है ना। जो तीनों में आए कॉमन है ना बाबू, कॉमन टर्म आपको देखना है, जो तीनों में आएगा, 1 2 हो गया। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एगो तीनों कॉमन हो गया। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एगो आपका ए भी कॉमन हो गया। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, एगो आपका और क्या हो जाएगा, बी भी कॉमन हो जाएगा। तो बच्चा अब क्या आया, 2 तिया 6 AB, तो बोलिएगा 6AB, इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा 6AB। समझे, बढ़िया लग रहा है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर यहाँ पर, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, 16x³ सब पद को लिखिए, 16x³ माइनस का 14x², फिर यहाँ पर 32x सबको लिखिए। अब सबका क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो बताए थे आप लोगों को वो काम यहाँ पर करना होगा। बोलिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने x गुने x गुने x। क्लियर। अब देखिए बाबू यहाँ पर देखिए -14x² है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, -1 लिख देते हैं, ताकि हम लोग अब क्या करेंगे, जिस प्रकार 14 का गुणनखंड करते हैं कर दीजिए। देखिए 2 से लगाइएगा, 2 है ना, फिर यहाँ पर क्या बोलिएगा बाबू, यहाँ पर 14 है ना जी। एक बार बुक को देखने दीजिए, एक बार देखिए बुक में यहाँ पर 14 नहीं बाबू, माइनस का 4x² था, ठीक है, माइनस का 4x², इस 4 को हटाइए, माइनस का 4x², तो -1 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना का 4 माइनस का 4x² था, ठीक है। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, बुक में हम देख लिए बाबू, है ना। चलिए अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, गुना x राइट। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर हो गया ना। अब 32x का किस प्रकार कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना x, इस प्रकार से कीजिएगा। अब बच्चों कॉमन क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हम सार्वगुणनखंड में एगो पहले 2 ले लेते हैं, और क्या ले बच्चों, और क्या ले यहाँ पर भी 2 है सर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक और 2 लीजिए। क्या और बताइए, और क्या दिख रहा है बाबू, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, एगो x ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया बाबू, 4x आ गया, और यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बाबू, जो पद है उसको लिखिए, 10PQ 20QR फिर 30RP,
क्लियर। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, वो गुणनखंड लिखते हैं जो आपका हम लोग जिस प्रकार से किए थे। देखिए बाबू यहाँ पर इसका लिखेंगे 2 गुना 5 गुना पी गुना क्यू। इसका क्या लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर बोलिएगा 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4 पचे 20 क्यू आर, फिर इसका 30 का 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6 पचे 30 आर गुना पी। ओके, इस प्रकार से कीजिएगा। ओके, अब देखिए बाबू 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चा, सार्वगुणनखंड कॉमन बताइए जो तीनों में आपका आए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा पहला। उसके बाद और क्या हो जाएगा 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी है सर, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। एकराम पी है, एकराम पी नहीं है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, लेकिन इसमें आर नहीं है, मतलब अब कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। तो 2 पचे 10, तो इसका यहाँ पर सार्वगुणनखंड क्या होगा जी 10 हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 3x² y क्यूब 10x³ y², फिर 6x² y², फिर z है, जो भी है बाबू इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना x² मतलब x गुना x, y³ मतलब y गुना y। किस प्रकार से करते बच्चों, y गुना ये y है आप लोगों का, फिर ये भी y है। ओके, जितना पावर में रहता है उतना बार गुना कर देते हैं। देखिए 10 हो गया, फिर यहाँ पर गुना लिखिएगा x³ मतलब क्या, x गुना x गुना y², तो यहाँ पर y गुना y। ओके बच्चों, आप लोग बोलिएगा सर गुना और y एक ही लगता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दिए। ओके, अच्छा इसको भी थोड़ा कर लीजिए। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 को भी हम यहाँ पर लिख सकते थे बाबू 2 गुना 5। ओके, यहाँ पर 2 गुना 5 लिखिए बाबू, 2 गुना 5। ओके, क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं ना जी। चलिए अब देखिए बाबू x गुना y गुना z। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब हम बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 देखिए इसमें नहीं है, 5 इसमें भी नहीं, ये कॉमन नहीं हुआ, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ये भी कॉमन नहीं होगा, 3 भी कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा बच्चों, एकरा में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो पहला कॉमन आप लोग लिखिएगा x। ओके, इसका जो सर सार्वगुणनखंड होगा उसमें फर्स्ट आप x बोल दीजिएगा। उसके बाद और क्या बोलिएगा, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो एक और x आप लोग बोल दीजिए, तो x गुना x हो गया। अब बच्चों इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, ये y भी कॉमन हो गया, फिर इसमें भी y है, फिर इसमें भी y है, फिर इसमें भी y है, ये और आप लोग y बोल दीजिए। तो बच्चा यहाँ पर क्या बन गया बच्चा, 2 x है तो x², 2 y है तो y²। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, यही आपका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आइए अब हम लोग इसका गुणनखंड करना सीखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। अब आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करता है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कर लेते हैं। अच्छा 7x और 42 यहाँ पर इस प्रकार है बाबू। अब देखिए 7x का गुणनखंड कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुना x बोलिएगा, हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए। 42 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 2 से लगाइएगा, 2 फिर यहाँ पर 2 तिया का 6 सत्ते 42, इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। हाँ सर बिल्कुल इस प्रकार हम बोलेंगेगा ना जी। अब देखिए बाबू इस पूरे पद में माइनस के बाद वाला पद में और माइनस से पहले वाला पद में क्या चीज दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो हम यहाँ पर 7 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर 7 जब ले लिए तो क्या बचा, x बच गया, माइनस है तो गुरुजी माइनस दीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर 7 अगर हम ले लिए तो 2 तिया का क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पर 6 हम लोग दे देंगे। तो 7 इंटू का x माइनस का 6, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, समझे ना। अब इसमें एक और विधि है, एक और बताइएगा, बहुत आसान है बाबू। देखिए 7x माइनस 42 है, इसको कोई दूसरा बच्चा दूसरा विधि से भी कर सकता है जो आसान है बाबू। यहाँ पर देखिए 7 छक 42 सब जानता है, 7 इसमें भी है 7 इसमें, डायरेक्ट 7 कॉमन ले लेता। अब 7x में जब 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा x, और 42 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 6, तो डायरेक्ट 7 इंटू का x माइनस का 6 लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने इस प्रकार इसलिए बताया ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो अब इसमें देखो बाबू 6p और माइनस 12q, तो इसमें क्या चीज कॉमन, 6 एकराम भी है सर, 6 दूना 12, 6 इसमें भी आता है, तो 6 हम कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, p बचा माइनस 12q, तो 6 से जब हम भाग दीजिएगा तो 6 दूना
12, 2 आएगा और क्यू है तो बाबू क्यू दे दीजिए। 6 माइनस का क्या बचा बाबू यहाँ पर 2, 6 इंटू का p माइनस का 2q। इस प्रकार आप लोग बोलिएगा, या चाहिए तो इस प्रकार से आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं। 6p है बोलिएगा 2 गुना 3 गुना p, घटा है तो बाबू माइनस दीजिए। 12q है ना जी, इसको बोलिएगा 2 है ना, दूनी 4 तिया 12 गुना क्यू। अब देखो 2 इसमें भी 3 इसमें भी, 2 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 2 तिया 6 हो गया, 6 कॉमन आ गया, बचा है यहाँ पर p, माइनस है तो माइनस दिए। अब ये दोनों जब हम यहाँ पर 2 तिया करके 6 लिखे दिए तो बचा क्या 2 और q, तो 2q हुआ। डायरेक्ट इस प्रकार आप लोग करेंगे, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग इतना भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, या इतना बार आप लोग करके लिखिएगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए 7a स्क्वायर है, देखिए 7 गुना a गुना a प्लस है तो प्लस दीजिए। इसको क्या लिखिएगा 2 गुना 7 गुना a लिखिएगा, बिल्कुल लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे। 7 इसमें दिख रहा है, 7 इसमें दिख रहा है, a इसमें दिख रहा है, a इसमें दिख रहा है, तो 7a कॉमन ले लीजिएगा। क्या बचेगा यहाँ पर ये बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है 2 बच जाएगा, तो 2 दे दीजिए। 7a प्लस का 2, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना। इस प्रकार से आप लोग करिएगा। ओके आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर यहाँ पर। ओके चलिए, -16z प्लस का 20z क्यूब, क्या चीज कॉमन दिख रहा है बताइए, क्या चीज कॉमन दिख रहा है। हम यहाँ पर 4 कॉमन ले ले तो दोनों वाला हो जाएगा ना जी, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16 तो हो ही जाएगा। यहाँ पर बाबू देखिए जेड भी बोलिएगा, डिटेल कर लेंगे, डिटेल कर ले, आइए डिटेल कर लेते हैं। -1 गुना 2 से लगेगा तो 2, फिर यहाँ पर दीजिएगा 2 दूना के 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना में जेड, प्लस है तो बाबू प्लस दीजिए। 20z क्यूब क्या बोलिएगा 2 दूनी 4 25 20 गुना जेड गुना जेड गुना जेड, बड़ा लंबा चल गया जी ना। चलिए आइए बच्चों कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं राइट। चलो पहले देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 दूनी के 4 कॉमन आ गया बाबू। 2 इधर लीजिए, 2 को 2 इधर लीजिए, तो 4 कॉमन आ गया। जेड एकरा में भी है, जेड एकरा में भी है, ये जेड भी यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक ना। अब बचा क्या बाबू -1 गुना 2 यहाँ पर है, और ये क्या बचा बाबू यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और ये आपका जेड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का क्या बचा 2 दूनी 4 माइनस का 4 बचा। ओके माइनस का 4 बचा ना जी, ये जेड तो यहाँ पर ले ही ना लिए, तो 2 दूनी 4 और माइनस ये है तो माइनस का 4 हो गया, प्लस है तो बाबू बीच में प्लस दे दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 5, और यहाँ पर क्या बचा बाबू 2 जेड, तो 5z स्क्वायर राइट। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, समझे, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, या डायरेक्ट बोलिए। यहाँ पर देखिए बाबू 4z यहाँ पर ले लीजिए है ना, माइनस का 16z है तो इसमें आप लोग 4z से भाग दीजिएगा। क्या बचा माइनस का 4 आया तो -4 लिख दिए। अब यहाँ 20z क्यूब है, 20z क्यूब है, एक राम 4z से भाग दीजिएगा, तो z देखिए यहाँ पर z स्क्वायर हो जाएगा, 4 25 20, 5z स्क्वायर बचेगा तो प्लस का 5z स्क्वायर। इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्लियर होना चाहिए इसलिए इतना डिटेल में कर रहे हैं। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखिए 20l स्क्वायर m, यहाँ पर 30 ALM, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। 5 से काटेंगे तो इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए L इसमें भी है, L इसमें भी है, हम यहाँ पर क्या करते हैं 5, यहाँ पर क्या बचा LM, ये कॉमन कर लेते हैं। 5LM को क्या करें बच्चों हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया, या आप लोग 10 से भी ले सकते हैं, 10 दूना के 20 और 10 तिया 30, तो यहाँ पर 10LM कॉमन ले लीजिए, 10LM कॉमन ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप जो भी चाहे अपना है, ठीक है बाबू, करके लीजिएगा। 10LM कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 20L स्क्वायर m है, अगर हम 10LM ले लिए तो देखिए 10 दूना के 2 बच गया, EL से E स्क्वायर चला जाएगा तो L बच गया, EM से M चलेगा तो 2L बचा। क्या बचा बच्चों 2L, तो आप बोलेंगे 2L प्लस का 30 ALM में, जब 30 ALM में ये 10 LM से भाग दीजिएगा तो 10 तिया के 30, ये L से ये L गया, EM से M गया, 3A बचा, यहाँ पर 3A बोल दीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग कॉमन कीजिएगा, समझे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिया। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। हम देखिए दोनों विधि से आपको बता दिए, जो विधि आपको अच्छा लगे वैसा विधि आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5x स्क्वायर y -15xy स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है,
सर एकरा में एगो एक्स है, एकरा में 2x है, तो एक्स दोनों में है ना, एगो तो एक्स दोनों में है जी, एकरा में 1y है, एकरा में 2y, तो एगो y तो दोनों में है। अब 5 एकरा में भी है, 15 एकरा में है, तो 5 या 15 मतलब 5 भी हो सकता है। तो बाबू जो कॉमन आ गया 5xy, ये कॉमन आ जाएगा। अब वो 5xy कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर क्या बचा, तो बोलिएगा 3, यहाँ पर x तो लिखे लिए सर, एगो y बच गया, तो 5xy इंटू का x माइनस का 3y, यही ना हुआ जी। तो इस प्रकार यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बताइए क्या चीज कॉमन दिख रहा है, हमको तो बाबू 5 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 ले लिए तो 15 में 10 लगेगा नहीं बाबू, 5 ले लेंगे। a स्क्वायर है, ग्राम b स्क्वायर है, ग्राम c स्क्वायर है, तो क्या देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 5 से तीनों में लग रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, जब 10 a स्क्वायर में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी के 10, 2 बच गया, और यहाँ पर a स्क्वायर है तो सर a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिएगा, 5 तिया के 15, 3b स्क्वायर, प्लस है तो सर जी प्लस देंगे, 5 चौका 20, 4 हो जाएगा, और ये c स्क्वायर तो c स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोगों क्या करना है, व्यंजकों का गुणनखंड निकालना है, समझे। इस प्रकार से निकालिएगा, चाहिए तो आप लोग चाहे तो डिटेल में भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। इसको और डिटेल में भी आप लोग लिख सकते हैं, बस हो गया ना। चलो आगे बढ़िए सर, इसको आप लोग को करना है अब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, किस प्रकार से कीजिएगा, -4a स्क्वायर है, ओके, -4a स्क्वायर है, इसको किस प्रकार से आप लोग बोलिए, और 4a भी है और 4c है। हम क्या करते हैं, इसमें 4a ले लेते हैं, 4 इसमें भी दिख रहा है, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, a को कॉमन कर लिए। अब जब -4a स्क्वायर में 4a को ले लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का a बच गया, प्लस है तो बाबू प्लस दीजिए। जब 4ab में 4a कॉमन लिए तो बचा क्या, b बचा, तो b लिखिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। 4a से जब 4ca में भाग दीजिएगा तो 4a तो कट जाएगा, बचेगा माइनस का c, तो माइनस का c लिख दिए, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार करिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स कॉमन हो गया, वाई इसमें भी, वाई इसमें भी, वाई इसमें भी, वाई कॉमन हो गया, जेड भी तीनों में है तो जेड भी कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, एक्स बच गया सर, यहाँ पर क्या बचा, प्लस का y बच गया, प्लस का क्या बचा बच्चों, z बच गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब बताइए तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, आप लोग बताइए। सर इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई कॉमन कर लिए। क्या बचा बच्चों, यहाँ पर ए बच रहा ना, यहाँ पर क्या बच रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर एक्स वाई था, ए एक्स स्क्वायर ना था जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो बच्चों यहाँ पर ए बच गया, और क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर था, एक्स लिए एक्स एक और बच गया, क्योंकि बाबू यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर में 2 गुण एक्स है जी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बच्चों ए एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई ले लिए, तो ए तो बचले है जी, एक्स स्क्वायर 2 गो था, एगो एक्स से भाग दिए, एगो एक्स तो बच रहा, वाई से वाई कट गया, ए एक्स आया ना जी, ए एक्स यहाँ पर दे दिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब यहाँ पर एक्स वाई ले लिए, क्या बचा बी, और एगो क्या बचेगा, वाई बच जाएगा प्लस का, और क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्स वाई ले लिए, सी जेड बच गया, सी जेड दे दिए, यही आपका क्या हुआ, फाइनल उत्तर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा मेरे तरफ से, ठीक है। इसका आप लोग बताइएगा करके, कॉमन लेकर बताइएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, गुणनखंड करके हमको बताइएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, गुणनखंड कीजिए। फिर आया आपका गुणनखंड करने के लिए। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, और आप लोग सीखिएगा, बहुत इजी वाला गुणनखंड है, ठीक है ना। गुणनखंड बहुत प्रकार होता है, आगे जाइएगा ना 9 में भी आपको गुणनखंड पढ़ना है, 10वां में भी पढ़ना है, 11 में भी है, 12 में भी है। तो आप लोग को बेसिकली 9, 10 में ही आप लोग को लेवल मिल जाएगा, ये तो बेसिक वाला है, अभी आप लोग तुरंत सीख जाइएगा। चलिए बाबू देखिएगा, गुणनखंड करिए, ओके। चलिए बहुत इजी वाला है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, दो को पद को यहाँ इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। करना आपके लिए नहीं है, हम समझाने के लिए किए। अब ये दोनों पद में और ये दोनों पद में आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढिए, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिख रहा है,
सर यहाँ पर देखिए 2x है सर, यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर क्या है x गुना y है, और यहाँ पर क्या है बाबू 8 गुना x है प्लस का 8 गुना y है। इसको इस एक तरफ ले लेते हैं, इसको एक तरफ लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार हुआ। अब बताइए एकराम एगो x, एकराम एगो x, एकराम एगो x, एकराम एगो y है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में बताइए कॉमन क्या दिख रहा है, ई पूरा में देखना है, ई पूरा में देखना है। एक रो में एगो एक्स है, एक रो में एगो एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए। अब बचा क्या यहाँ पर, 2 एक्स था, एगो एक्स ले लिए, एगो एक्स बचा, प्लस है तो प्लस दिए, एक्स वाई था, एक्स निकाल लिए, क्या बचा वाई बचा, तो वाई दे दीजिए। अब बाबू बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा। ये दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, 8 इसमें भी है सर, 8 इसमें भी है, 8 कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस का y बच गया, राइट, यहाँ बीच में प्लस था प्लस दिए, y बचा तो y दे दिए। तो इस प्रकार आपको कॉमन करना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा सर यहाँ पर x प्लस का y हो गया एक टर्म, और एक टर्म क्या हो गया प्यारे बच्चों, x प्लस का 8, ये दोनों आपका गुणनखंड आ गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आप लोग करना होगा। आगे बढ़े, आइए बच्चों इसको भी अब हम लोग करते हैं उसी प्रकार, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है तुरंत, ओके, उसी प्रकार से आपको करना होगा, राइट। इस दोनों को एक तरफ कीजिए, इस दोनों को आप लोग इस एक तरफ कर लीजिएगा, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बाबू इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सर 3 दूना का 6, 3 पचे का 15, 3 हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है। और क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स भी कॉमन दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचा, 3x ले, क्या बचा 3 पचे 15, 5 y बच गया। और क्या बचा बच्चों, माइनस है तो सर जी माइनस दे देंगे। अब 3x से हम भाग दीजिएगा तो 3 दूनी के 6, 2 बच जाएगा, 5y माइनस का 2। और यहाँ पर प्लस है बाबू, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा प्लस दीजिएगा। यहाँ पर क्या कॉमन ले ले, सर नेकराम कुछ कॉमन नहीं आता है, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लीजिएगा, एक तो है ना जी, एक छिपा ही रहता है, एक लीजिएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 5y माइनस का 2 आ जाएगा। अब बच्चों जो आया लिख लीजिएगा 5y माइनस का 2, और एक टर्म है 3x प्लस का 1। इस प्रकार से आप लोगों को गुणनखंड करना होगा, राइट, समझे, समझे तो बोलिए यस सर, हाँ सर समझे। और याद रखिएगा बच्चों आप लोगों का 9th क्लास में अब आप लोग गए हैं तो 9th क्लास की भी पढ़ाई शुरू होने वाली है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 62 069 57 681 नंबर को मेरा सेव कीजिए और व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, बोलिएगा सर हम 9th क्लास में हैं, अगर हम लोग के लिए कुछ बैच है तो बताइए, अगर नोट्स तो बाबू आप लोग को मिल ही जाएगा, ओके। तो आप लोग जरूर इस नंबर पे कॉल करेंगे, राइट, कॉल नहीं व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। कॉल कीजिएगा तो हमेशा जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन को देखोगे। आइए इसी प्रकार से जो बेसिक है बाबू, बेसिक को बेसिक की तरह ही हम आप लोग को बता रहे हैं बाबू, ताकि ध्यान में अच्छे तरीका से आप लोगों को आ जाए, ओके। चलो यहाँ पर बताओ, इस प्रकार से दो टर्म लेते हैं, इस प्रकार से बना लिए। दोनों में क्या दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, x ले लिए कॉमन, एक ax है, x ले लिए a बच गया, bx है, x ले लिए क्या बचा, b बच गया। माइनस है तो गुरुजी क्या दीजिएगा, माइनस दीजिएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चा, y दिख रहा है दोनों में। अब बच्चों देखिए माइनस y था, अब यहाँ पर हम लोग ले लिए, तो अब यहाँ पर क्या बचा, अब माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का b। तो इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा, यहाँ पर x माइनस का y हो गया, और यहाँ पर a प्लस का b हो गया। इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा सर, टर्म बनाइएगा, राइट, समझिए आप लोग। मजा आया, बताइए हाँ सर आया मजा, ओके। चलो आगे बढ़िए सर, देखिएगा बच्चा, ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार दोगो, इस प्रकार दोगो, इसे ले सकते हैं, या देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर p वाला एक टर्म ले लीजिए, q वाला एक टर्म उधर दे दीजिए, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15pq प्लस का 25p प्लस का 9q प्लस का 15, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब बच्चों आप लोग को करने में आसानी होगा, दोनों में, इस दोनों में कॉमन बताइए, इस दोनों में कॉमन बताइए। तो बच्चा इस दोनों में सर हमको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 ले ले, हाँ सर 5, p भी ले लीजिए, p इसमें भी है, p इसमें भी है, p भी आ जाएगा। तो 5 25, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5q बच जाएगा ना जी, 3q बचेगा ना, 5 या 15, यहाँ पर 3q, इसको हटाइए, 3q प्लस है तो प्लस 25 25, यहाँ पर 3q प्लस का 5 प्लस है प्लस दीजिए। एक दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, 3 दिख रहा है,
हाँ सर बिल्कुल 3 तो दिख रहा है। चलिए 3 कॉमन ले लेते, क्या बचा 3 क्यों बचा, 3 × 5 = 15 प्लस का 5 आ जाएगा, राइट। अब देखो बाबू लिख लोगे 5p प्लस का 3 और एक क्या बच गया 3q प्लस का 5। ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो है बाबू समान आएगा, एकरोम समान आया कि नहीं आया, एकरोम देखिएगा a प्लस का b समान आया। इसमें भी देखिएगा बच्चों यहाँ पर भी x प्लस का हुआ है, x प्लस का हुआ है, समान आया। यहाँ भी देखिएगा आप लोग 5y माइनस का 2 5y माइनस का 2 ये समान आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ना, 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करके ही जाइए। क्या है z माइनस का 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz। तो इसको किस प्रकार कीजिएगा बच्चों, चलिए इसको पहले सही से लिखिए, 7xy लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा माइनस का क्या लिख लीजिए 7 लिख लीजिए, फिर माइनस का xyz, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा बताइए, यहाँ पर प्लस का z बच जाएगा। ओके चलो अब कॉमन करो, अब कॉमन करो बाबू, दोनों में क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है सर, हाँ सर दिख रहा है, 7 ले लिए क्या बचा xy बचा, माइनस का 7 से भाव दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, दोनों में आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, बोलिएगा सर दोनों में z है, z दे दीजिएगा, क्या बचा xy बच गया और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और z एकम z, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको बोलना होगा। यहाँ पर बचा xy माइनस का एक गुणनखंड आया, एक आया 7 माइनस का z, सॉरी यहाँ पर 7 माइनस का z बोलिए, z माइनस का 7, यहाँ पर आप लोग जो बोलिएगा सही होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा, राइट। चलो चलिए अगर आप लोग चाहे तो इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर माइनस अगर -1 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा इसमें से, तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको -1 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें भी हम लोग -1 को कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन ले लेते, क्या बचेगा z माइनस का 7। तो इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं 1 माइनस का xy और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू z माइनस का 7, इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा, ठीक है। माइनस माइनस या प्लस हो गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आप लोग कीजिएगा। आई होप कि इस प्रकार आज के क्लास में आप लोगों ने क्लास 8 वाला जो मैथ का प्रश्नावली 12.1 था इसको बढ़िया तरीका से क्लियर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग है ना मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।